वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 12th में जो पॉइंट में मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको क्या है, कोई भी आंसर लिखना है वो आपको पॉइंट में लिखना है। अब मैं जो ये कहती हूँ कि आपको पॉइंट में लिखना है तो बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, साइकोलॉजी हो, यहाँ तक कि होम साइंस ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी थ्योरी का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन ही क्यों ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है मैंने फिजिकल एजुकेशन के जितने चैप्टर करवाए हैं सब में मैंने पॉइंट बना रखे हैं नोट्स में, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं। तो मैं हमेशा ये क्यों कहती हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप मानिए 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया है तो आपका एक जो पॉइंट है वो आपको 1 नंबर दिलवाएगा, यानी कि आपको 5 पॉइंट बनाने होंगे। तो इससे क्या होता है, जो टीचर होते हैं उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है आपका पूरा का पूरा आंसर पढ़ने का, क्योंकि उसी टाइम पे उन्हें 1 घंटे के अंदर मिनिमम इतनी कॉपीज चेक करनी है, इतनी आंसर शीट चेक करनी है, ये उनके ऊपर प्रेशर होता है। तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि बच्चों ने पॉइंट बना रखा है, किसी बच्चे की आंसर शीट होगी उसमें उसने हर आंसर में पॉइंट बना रखे हैं। तो पॉइंट, जो हमारा पॉइंट होता है, जो हमारी बात है उसे शॉर्ट में जो बात हम लिख देते हैं इतने सी बात में, तो उसके बाद उसे एक्सप्लेन करते हैं। केवल पॉइंट बनाने से भी नहीं होता, आपको यहाँ पर पॉइंट बनाना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा 3-4 लाइनों में। यही होता है। तो टीचर क्या करता है, ये पॉइंट यहाँ का पढ़ लेता है, इसे चेक कर लेता है कि हाँ बच्चे ने ये पॉइंट बनाया है और वो ये बात कहना चाहता है, उसे यहाँ तक की समझ है। इससे क्या होता है, टीचर को पूरा नहीं पढ़ता है। अगर आपको उसकी व्याख्या इतनी सटीक ना आती हो फिर भी उसके बारे में कुछ पता हो, पॉइंट आपको बनाना आता हो, तो आपका पॉइंट अगर ज़बरदस्त है तो टीचर उसी से इम्प्रेस हो जाता है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा पेपर देना है कि आपके जो टीचर है, जो भी एग्जामिनर चेक करेगा, उसका कम से कम समय व्यर्थ हो आपके आंसर शीट में, ना तो ज़्यादा मिस्टेक हो, पॉइंट में आंसर हो। तो अब बात आती है पॉइंट कैसे बनाएं। हमारे पास हमारे जो भी क्वेश्चन है, आप ये तो नहीं कह सकते कि कोई क्वेश्चन नहीं आता है हमें। जो भी क्वेश्चन है जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं, उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए अपने घर पर करने की, उसके पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको कुछ टिप्स यहाँ पर फॉलो करनी होगी। सबसे पहली टिप ये है कि आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन उठाना है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगर आप 4 नंबर में बनाना चाहते हैं तो उसके 4 पॉइंट निकालिए कि इसमें से मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं ऐसे कौन से 4 पॉइंट बताऊंगा या 4 पॉइंट बताऊंगी। वो 4 लाइनों के होंगे। उसका फर्स्ट लाइन जो होगी उसे, उसकी जो मेन बात है उसी को आपको पॉइंट बनाना होगा। और ये आज हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर। तो देखिए हमारे सामने यहाँ हिस्ट्री का जो चैप्टर 10 है उसे यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है, पहाड़ियों लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप से भिन्न था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपको इसका आंसर आता होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रखा है, जो पहाड़िया लोग हैं उनकी जो आजीविका यानी कि उनके कमाने की जो साधन, जो कमाने का तरीका है, वह संतालों की जो आजीविका है उससे किस प्रकार से भिन्न था। यानी कि पहाड़िया लोग और संतालों का जो आजीविका कमाने का तरीका है उनके बीच में अंतर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले आप बचपन में क्या करते थे, आप डिफरेंस करने के लिए एक लाइन करते थे, यहाँ पर आप पहाड़िया की बता देते थे और यहाँ पर संथाल की। पर ये नहीं चलेगा, ये सीबीएसई बोर्ड है और इसमें ऐसा क्वेश्चन आपका नहीं चलेगा, ऐसा आंसर। इसके लिए आपको यहाँ पे मैं पॉइंट बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ध्यान से सुनिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, बस आपको यहाँ पर पॉइंट कवर करवाया जाएगा कि किस प्रकार से आप पॉइंट बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो देखिए पहला जैसे कि पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे। वे भूमि के एक टुकड़े को साफ करके उस पर कुछ समय के लिए खेती करते थे। जब भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो जाती थी तो वे भूमि का कोई और टुकड़ा साफ करके खेती करने लगते थे। यहाँ यानी कि अगर आप इस पॉइंट को पढ़ते हैं, ये पहाड़िया लोगों की आजीविका के बारे में बताया गया है। तो इस पॉइंट को पढ़ने के बाद यहाँ पर आपको क्या समझ में आई है बात, आपको समझ में आई है कि जो पहाड़िया लोग हैं वे झूम खेती करते थे। और ये जो झूम खेती करते थे, इसी बात को इन्होंने आगे एक्सप्लेन करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए कि पहाड़िया लोग झूम खेती करते हैं, मैंने ये कह दिया, पर ये बात कैसे सटीक है इसके बारे में कुछ और बताते हुए कि वो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे, इसके बारे में बताते हुए बताते हैं कि वह क्या करते थे, भूमि का एक जो टुकड़ा है उसे साफ कर देते थे, उस पर खेती करते थे और कुछ समय के बाद और कहीं चले जाते थे जब उस भूमि की उर्वर शक्ति खत्म हो जाती थी।
इस तरीके से वो क्या करते थे, छोटे छोटे भूमि के टुकड़े साफ करते थे और कहीं और चले जाते थे। तो ये लाइन पढ़ने के बाद, ये फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि पहाड़िया जो लोग हैं वो झूम खेती करते थे और इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे जितने आपको पॉइंट बनाकर मिलेंगे। बात तो दोनों एक ही कर रहे हैं, पर ये क्या है, मुझे जब मैंने ये पूरा का पूरा पढ़ा, जब मुझे समझ में आया कि बच्चा क्या कहना चाहता है, अगर आप इसे आंसर शीट में लिख के आएंगे तो मुझे जब समझ में आएगा। पर अगर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे, स्पेसिफिक पॉइंट बनाएंगे और उसके अंदर ये बातें लिखेंगे, तो क्या होगा, मैं पूरा ना पढ़कर आंसर केवल उस पॉइंट को पढ़ करके ही समझ लूँगी कि बच्चा क्या कहना चाहता है। क्योंकि आप एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं लिखेंगे उसके अंदर का, आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है इसलिए। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पॉइंट बनेगा हमें अंतर करना है। अगर अंतर ना करना होता तो झूम खेती लिखकर छोड़ देते। अब अंतर करना है, वो भी दो के बीच में अंतर करना है। तो आप क्या करेंगे, पहाड़िया लोग झूम खेती करते परंतु संथाल एक जगह रहकर स्थायी कृषि करते। ये करके या फिर इससे भी छोटा बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं, पहाड़िया लोगों द्वारा झूम खेती परंतु संथालों द्वारा स्थायी कृषि, ऐसे बना सकते हैं। तो आप सबके पॉइंट हर तरीके से अलग हो सकते हैं। इसी बात को मैं 3-4 पॉइंटों में बता सकती हूँ, पर आपको जब आप इसकी बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि ये जो बात है आप कहना चाहते हैं, एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो भी पॉइंट बनेगा उसमें आप है इस तरीके के चीज़ें नहीं लगाएंगे जिससे कि आपका आंसर पूरा होता है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि इज, एम, आर हो गई इंग्लिश में, तो उन चीज़ों को हिंदी में थे, हा, ये चीज़ें नहीं लगाएंगे। और आपको क्या करना है, ये चीज़ें भी नहीं लगानी है, वे, ये चीज़ें भी नहीं लगानी है। बस सीधे क्या करना है, जो बात है, जो मेन पॉइंट है कि पहाड़िया लोग झूम खेती परंतु संथाल लोग स्थायी कृषि, तो पहला पॉइंट इस तरीके से बन गया। मैंने यहाँ पर ना था लगाया, ना करते थे, इस तरीके से कुछ नहीं लगाया, बस सीधे ये पॉइंट बना दिया। तो आप इस तरीके से एक लाइन, मान लीजिए आप, लाइन क्या थी, पहाड़िया लोग झूम खेती करते थे परंतु संथाल लोग एक जगह पर रहकर स्थायी कृषि करते थे। तो इस लाइन को मुझे शॉर्ट में बताना है, आपको ये सोचकर चलना है शॉर्ट में क्या बताना है। तो शॉर्ट में बताएंगे मतलब छोटे में बताएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप पूरी लाइन ना लिखकर आप कहेंगे पहाड़िया लोग झूम खेती परंतु संथाल स्थायी कृषि, ये करके उसके अंदर आप ये बता देंगे और उसका ये वाला पॉइंट बता देंगे। इस तरीके से आपका पॉइंट बन गया। कितना इजी था। अब देखिए और देख लेते हैं हम एक दो। हम सभी को पता है कि पहाड़िया लोग क्या करते थे, कुदाल का प्रयोग करते थे और जो संथाल है वो हल का प्रयोग करते थे। तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर लोग बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ियों द्वारा कुदाल का प्रयोग परंतु संथालों द्वारा हल का प्रयोग, ये बन गया। मतलब कि दो सेंटेंस जो हैं उन्हें आपको शॉर्ट में बनाकर लिखना है जब आप डिफरेंस करते हैं। तो मैंने ये वाला जो था इसका 5th पॉइंट और इसका 2nd पॉइंट क्या किया, मिक्स किया और इन दोनों पॉइंट का जो शॉर्ट में बना दिया और इसमें मैंने मदद ली द्वारा शब्द की और शब्द की। इस तरीके से आप अपने मन में, आप किसी भी तरीके से कोई भी बात है, जैसे कि अगर मैं कहूँ आज मैं स्कूल जा रही थी परंतु मैं बीमार हो गई, तो आप ये तो एक सेंटेंस होगा, एक वाक्य हो गया। अगर आप इसका पॉइंट बनाए तो क्या लिखेंगे, स्कूल जाना था परंतु बीमारी के कारण ना जा सकी। बस ये पॉइंट लिख दिया, पर आपका ये पॉइंट लगेगा, आपका ये वाक्य ना लगेगा। ये आपका वाक्य नहीं है, ये आपका पॉइंट बन गया है। इसी तरीके से आपको वाक्य में पूरा का पूरा लिखना होता है और यहाँ पर आपको शॉर्ट में 2-4 शब्दों में आपको अपना पॉइंट बनाना होता है। आप बात समझ रहे होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन का उदाहरण लेते हैं हम। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर था, मुगल भारत में राजकीय स्वामित्व का बर्नियर का विचार। जो बर्नियर ने जो मुगल भारत है उसके लिए जो अपना सुझाव दिया था कि मुगल भारत में, यानी कि मुगल साम्राज्य जब भारत में स्थापित था तो उस समय क्या क्या यहाँ पर बुराइयां थी, क्या क्या कमी थी। बर्नियर इसका क्या करता था, यूरोपियों के साथ मुकाबला करता था। तो मुगल भारत में जो राजकीय स्वामित्व था उसको लेकर बर्नियर का क्या विचार था, क्या सुझाव था। तो इसके लिए पॉइंट बनाने हैं यहाँ पर, मतलब कि आपको आंसर लिखना है, बस आपको तरीका समझाने के लिए। यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा आपके लिए। पहले देखिए यहाँ पर, वह निजी स्वामित्व के गुणों में विश्वास करता था। ये आपका एक वाक्य हो गया। अब मैं इसका पॉइंट बनाऊं क्योंकि मुझे ये बात तो अंदर एक्सप्लेन करनी है पर इसका पॉइंट मुझे बाहर लिखना है। तो मैं क्या बनाऊंगी, यहाँ पर देखिए मेन बात मैं क्या बताना चाहती हूँ इस लाइन में, मैं बताना चाहती हूँ कि जो बर्नियर है वह निजी स्वामित्व के जो गुण थे उसमें विश्वास करता था।
तो मैं यहाँ पर अगर ये पूरा का पूरा बोलूँगी तो ये तो वाक्य बन गया। और अगर इसकी मेन जो बात है, निजी स्वामित्व के गुण में विश्वास करना, यहाँ पर कर्ता की जगह आप करना कर देंगे। निजी स्वामित्व के गुणों में विश्वास, या फिर इतना भी बन जाएगा। तो आपका पॉइंट आप छोटे से छोटा बना सकते हैं, बड़े से बड़ा बना सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि मुझसे पॉइंट नहीं बनेंगे, अभी आपके पास टाइम है, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे पॉइंट बनाने की, उतनी ज़्यादा आपके पॉइंट बनाने में जो आपका पॉइंट बना, उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं। और ये जो काबिलियत है हर किसी के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि महान काम है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, इसे आसानी से आप कर सकते हैं। अगला देखिए, जैसे कि अगला यहाँ पर दे रखा है, उसने भूमि पर राज के स्वामित्व को राज्य तथा निवासियों दोनों के लिए हानिकारक रूप में देखा। तो लिख देंगे भूमि पर राज के स्वामित्व को हानिकारक रूप में देखा। इस तरीके से कह दूंगी मैं कह दूंगी भूमि पर राज के स्वामित्व, इतना यहाँ से ले लिया, को हानिकारक रूप में देखा। तो यहाँ पर इतना लेकर यहाँ तक का भूमि पर राजकीय स्वामित्व को हानिकारक रूप में देखा, या फिर भूमि पर राजकीय स्वामित्व हानिकारक, कैसे भी बन सकता है पॉइंट। और इसके अंदर आप बात को एक्सप्लेन कर देंगे अपने जो पॉइंट बनाया है। अगला देखिए, भूधारक मतलब भूमि को धारण करने वाले, यानी कृषक। भूधारक अपने बच्चों को अपनी भूमि नहीं दे सकते थे। भूधारकों द्वारा अपने बच्चों को भूमि प्रदान न कर पाना, ये करके उसके अंदर आपको, ये नहीं है खाली एक लाइन लिखकर आपको एक्सप्लेन करना, ये तो मार्किंग स्कीम है जिससे मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। इस बात को आपको 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना होगा। जो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, ये पॉइंट ऐसे लिखेंगे आप, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे और ऐसे करेंगे, 3-4 लाइनों में इसी व्याख्या करेंगे। समझ गए आप। अब देखिए, जैसे कि अब अगली लाइन का मैं पॉइंट बनाऊं, वे लोग उत्पादन की बढ़ोतरी और दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन थे। तो उत्पादन की बढ़ोतरी और निवेश या फिर दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन, केवल इतना लिख देंगे। उत्पादन की बढ़ोतरी और दूरगामी निवेश के प्रति उदासीन, इसको लिखकर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे कि अगला 5th वाला देखिए, निजी भूस्वामित्व के अभाव ने बेहतर भूधारकों के वर्ग के उदय को रोका। यानी कि जो निजी भूस्वामित्व था, मतलब भूमि पर जो अधिकार था निजी रूप से, उसके कारण क्या है, वो क्या नहीं कर सकते, अपने बच्चों को भूमि उत्तराधिकार के रूप में नहीं दे सकते, या और इसके साथ साथ वो उसमें सुधार भी नहीं करेंगे। जब आपकी कोई चीज़ नहीं होती है तो आप उसे सुधार अच्छे से नहीं रखते हैं। इसी प्रकार से हमें बताया गया है, इसी चीज़ को आप अंदर एक्सप्लेन करेंगे जो बात मैंने यहाँ पर बताई। पर इसका पॉइंट क्या बनाएंगी, इसका पॉइंट बनेगा निजी भूस्वामित्व के अभाव के कारण भूधारक, यहाँ पर को बार बार नहीं लगेगा, तो आप क्या करेंगे, निजी भूस्वामित्व के अभाव के कारण भूधारक वर्ग के उदय में रुकावट। इस तरीके के शब्दों का, जैसे कि रोका, इसके स्थान पर आप रुकावट, इसके पर्यायवाची जो शब्द है उनका प्रयोग करें, जिससे आपका जो पॉइंट है वो जबरदस्त लगे। मैंने क्या कहा, निजी भूस्वामित्व के अभाव में, कारण भी लगा सकते हैं, में भी लगा सकते हैं, में भूधारक वर्ग के उदय पर रुकावट, भूधारक वर्ग के उदय में रुकावट, इस तरीके से। तो ये आपका पॉइंट बन जाता है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला इसका बनाए तो इससे कृषि का समान रूप में विनाश हुआ था। कृषि का समान रूप विनाश। अगला, किसान का असीम उत्पीड़न और जीवन स्तर का पतन। ये तो आपका यहाँ पर पॉइंट ही दे रखा है, क्योंकि मार्किंग स्कीम यहाँ पर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, तो ये पॉइंट ही है, तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट है आपका, और इसे आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर टीचर के लिए मार्किंग स्कीम दी जाती है, उसमें उनको पॉइंट बताया जाता है कि बच्चा इस तरीके का कोई भी पॉइंट लिखे तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए उसे ठीक कर सकते हैं। अगर इनके अलावा भी बच्चा अपने मन से या फिर कहीं और से कुछ उसने एक्स्ट्रा पढ़ रखा है तो वो लिख सकता है, कोई वहाँ पर रोक नहीं है कि इनके अलावा कुछ लिख दिया बच्चे ने तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप लिख सकते हैं और टीचर उससे सही भी करेगी अगर वो सही आंसर होगा तो देखिए इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हैं बड़ी खूब तरीके से, बड़ी आसानी तरीके से। और भी देखते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे कि क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमाण की व्याख्या
यहाँ पर आपकी बात ये नहीं है कि आपको 4 नंबर का बनाना है, 8 नंबर का बनाना है क्वेश्चन के पॉइंट। बस आपको 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें छोटी सी बात पूछी जाएगी, 8 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें आपके या तो 2 क्वेश्चन जोड़कर दे दिए जाते हैं, अगर एक क्वेश्चन दिया जाता है तो उसका आंसर लॉन्ग होगा, इसीलिए वहाँ पर दिया गया है। तो आपको वो क्या है और ज़्यादा आता होगा उसका आंसर जो आप लिखने वाले हैं, तो उसे क्या है आपको उसे कैसे न कैसे करके 8 पॉइंट में डिवाइड करना है, मतलब कि अपनी बात को 8 पॉइंट में बनाना है और हर एक पॉइंट में अलग बात कही जाए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमाण की व्याख्या करनी है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हुआ था वो किस तरीके से पता चलता है हमें, कोई ना कोई प्रमाण तो होगा उसका, कोई ना कोई प्रूफ तो होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक लाइन लिख दी, 1900 ईसा पूर्व के बाद सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं बाटों मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का गायब होना या फिर था। तो ये एक यहाँ पर वाक्य लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर ये एक प्रमाण के रूप में बात कही गई है कि इसके द्वारा पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ था। पर अगर मैं कहूँ इसे पॉइंट में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, जरूरी नहीं आप सन पॉइंट में लिखें, आप व्याख्या के दौरान ये सन लिखेंगे और उसे क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे, दूर से दिखे कि जो सन है बच्चे ने लिखा है और इससे पता चलता है कि बच्चे ने एग्जैक्ट तारीख एग्जैक्ट सन याद किया था। तो ये आप पॉइंट में ना लिखकर आप क्या करेंगे, ना तो ये बताएंगे बहुत बच्चे क्या करते हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण का प्रमाण विशिष्ट पुरावस्तुओं बाटों मोहरों तथा विशिष्ट मनकों के गायब होने से होता है, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये आपका वाक्य बन जाएगा। जब आप इसे भी जोड़ देंगे तो आपको छोटे से छोटे शब्दों में आपको अपनी बात बतानी है, ये आपका पॉइंट है। तो आप क्या बनाएंगे, विशिष्ट पुरावस्तुओं के, ये तो यहाँ पर इनका एग्जाम्पल दे रखें कि ये विशिष्ट पुरावस्तुएं कौन सी हैं, बाटे मोहरे और विशिष्ट मनकों के गायब होने से, इतना लिखकर आपका पॉइंट बन जाएगा कि विशिष्ट पुरावस्तुओं तथा विशिष्ट मन के, विशिष्ट पुरावस्तुओं और मनकों के गायब होने से, बस ऐसा लिखकर इसके अंदर आप एक्सप्लेन कर देंगे। अब आप सोचेंगे यहाँ पर विशिष्ट मैंने दोबारा क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि एक शब्द है वो पुरावस्तुओं के साथ भी जुड़ जाएगा, क्योंकि उसके बीच में मैंने तथा लिख के मन के भी लिखा है। अगर मैं ऐसे लिखूं विशिष्ट पुरावस्तुओं तथा मन के का गायब होना, तो इससे यहाँ पर जो ये विशिष्ट है वो पुरावस्तुओं के लिए भी है और मनकों के लिए भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम चीज़ें आपको ऐसे वर्ड कम से कम यूज़ करने हैं जिससे आपकी लाइन ना लगे पॉइंट लगे, मतलब कि जितनी आपकी लाइन होती है उससे थोड़ा सा कम आपको पॉइंट बनाना होगा। पूरी लाइन में आपको पॉइंट नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है पर हमेशा नहीं होता है, शॉर्ट से शॉर्ट आपको करना है। तो ये आपका बन गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरी लाइन है, लेखन लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई, ये आपकी वाक्य है, ये बताई गई है, पर आपको इसका पॉइंट बनाना है। तो आप क्या करेंगे, लेखन लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता का समाप्त हो जाना, इस बस समाप्त हो जाना यानी कि वो चीज़ समाप्त हो चुकी है। तो उन बातों को, जो भी वाक्य है जो भी बात है उसे आपको शॉर्ट में करना है। जैसे कि अभी थर्ड वाला देखिए, आवास निर्माण की यहाँ पर तकनीकी आएंगी का हार्श होना हुआ, तो ये वाक्य है आपका, इसका आप पॉइंट बनाएंगे तो आवास निर्माण की तकनीकों का हार्श होना, ये आपका वाक्य है। और इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करना है कि केवल लाइन ये लिखकर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको लिखना होगा कि जो आवास निर्माण की जितनी भी तकनीकें थी वो क्या थी, अब खत्म होनी शुरू हो गई। इससे यह प्रमाण मिलता है कि उस समय के बाद 1900 के बाद जो आवास निर्माण है यानी कि जो घर मकान थे उनके निर्माण में, क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है उनमें क्या होता था, बहुत अच्छी जो व्यवस्था की जाती थी इनके निर्माण के लिए, परंतु धीरे धीरे हमें दिखाई देता है कि उसके बाद ऐसी कोई भी योजना सामने नहीं आई और ऐसे कोई भी मकान सामने नहीं आए। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो आवास निर्माण की जो तकनीकी हैं उनका हार्श होना शुरू हो गया था या फिर हार्श हो चुकी थी। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। मतलब कि आपको ये सोचना है, पॉइंट आपको बताना है और उसके अंदर आपको ये सोचना है कि टीचर क्या एक बच्चा है जिसे हमें समझाना है और उसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें यहाँ पर बताना सही होगा कि किस प्रकार से पॉइंट बना सकते हैं, चाहे वो 4 नंबर में पूछा जाए चाहे आपका 8 नंबर में पूछा जाए, पॉइंट तो वही होगा। पॉइंट आप आंसर बड़ा हो जाएगा, 8 नंबर का होगा तो आपको 8 पॉइंट लिखने हैं, 4 नंबर का होगा तो 4 पॉइंट, 2 नंबर का तो 2 पॉइंट। मेरे ख्याल से इससे आप सीख गए होंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है पॉइंट बनाने के लिए। थैंक यू।